एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ लिया था और आज की वीडियो में हम बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बुशमैन जनजाति, तो देखिए बुशमैन जो जनजाति है वो दक्षिणी अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है उस कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली एक महत्वपूर्ण जनजाति है। ये कहाँ निवास करती है? मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में। दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली एक महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है? बुशमैन जनजाति। हम इसके निवास स्थान के बारे में देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में यह जनजाति है वो किन किन क्षेत्र में निवास करती है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में यह जनजाति मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी जो अफ्रीका है उसके क्षेत्रों के बारे में देखें तो यह जो बास्तुलैंड, नेटाल और दक्षिणी रोडेशिया, बास्तुलैंड, नेटाल और रोडेशिया के सुदूर पूर्व और पूर्वी भाग की ओर, रोडेशिया के सुदूर पूर्व और पश्चिमी भाग, रोडेशिया के सुदूर पूर्व और पश्चिमी भाग से लेकर यह जनजाति बोत्सवाना में फैली हुई है। बोत्सवाना तक यह जो जनजाति है वो दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत निवास करती है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य निवास स्थान के बारे में हम देखें तो यह जो जनजाति मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में निवास करती है। ठीक है, और दक्षिणी अफ्रीका का जो कालाहारी मरुस्थल है उस कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत बास्तुलैंड, नेटाल और रोडेशिया के सुदूर पूर्वी भाग से लेकर और बोत्सवाना तक यह जो प्रजाति है वो यह जो जनजाति है वो मुख्य रूप से निवास करती है। उसके बाद हम इस यह जो जनजाति है इसकी शारीरिक संरचना के बारे में देखें। शारीरिक संरचना, तो देखिए यह जो जनजाति है इस जनजाति की जो शारीरिक संरचना, इसकी शारीरिक विशेषताएं हैं मुख्य रूप से जो निग्रिटो जाति है, निग्रिटो, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था निग्रिटो प्रजाति के बारे में। तो निग्रिटो से ये जनजाति है वो समानता रखती है, निग्रिटो से समानता रखती है। इसकी विशेषताएं, इसकी शारीरिक विशेषताएं हैं जो निग्रिटो जो जनजाति है उसके समान ही है पाई जाती है। और इसका जो जबड़े हैं, जो चेहरे का जो जबड़ा है, जबड़ा इसका बाहर निकला हुआ नहीं होता है, इसके अलावा इस जनजाति में जो आंखें होती हैं वो भी चौड़ी नहीं होती है, मतलब पतली इसकी आंखें होती है। और इनका जो रंग है, इनका रंग कुछ पीलापन लिए हुए होता है, इनका रंग होता है कुछ पीलापन लिए हुए होता है। तो इसकी शारीरिक विशेषताएं हैं कि इसकी शारीरिक संरचना है वो निग्रिटो प्रजाति से समानता रखती है। इसका जो जबड़ा होता है बाहर निकला हुआ नहीं होता है, ना ही इनकी आंखें चौड़ी होती हैं और इनका रंग होता है कुछ पीलापन लिए हुए। तो यह इनकी शारीरिक विशेषताएं। उसके बाद हम देखें जो बुशमैन जो जनजाति है उस बुशमैन जनजाति की जो आखेट है, इनके आखेट के बारे में देखते हैं। आखेट के बारे में देखिए हम देखते हैं तो ये जो कालाहारी जो मरुस्थल है वह एक प्रमुख आखेटक प्रदेश है। कालाहारी मरुस्थल है वो एक महत्वपूर्ण आखेटक प्रदेश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं जैसे शाकाहारी और मांसाहारी जो जीव है सभी जीवों का यहाँ पे आखेट किया जाता है बुशमैन जनजाति के द्वारा। जैसे मांसाहारी में देखिए जैसे शेर है, चीता है, भालू है, भालू नहीं, इसके बाद जिराफ है, जेब्रा है और शेर है। ठीक है, और जो हाथी है,
इन सभी मांसाहारी जो जानवर उनका शिकार किया जाता है। इसके अलावा भी छोटे छोटे जो जीव जैसे कीड़े मकोड़े हैं, मक्खी मच्छर हैं, ठीक है, और जो रेंगने वाले जो जीव है, जो रेंगने वाले जो जीव उनका भी यहाँ पे शिकार किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सभी प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी जीवों का आखेट इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम जो बुशमैन जनजाति है उनके हम भोजन के बारे में देखें, उसके हम भोजन की बात करें तो ये जो मुख्य रूप से जो बुशमैन जनजाति है, बुशमैन जनजाति के लोग मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं और जो जंगली जानवर, उन जंगली जानवरों का शिकार करके उनका मांस की अपने भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में जो जंगली जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे जो फल होते हैं उन फलों का भी अपने भोजन के लिए इन फलों का उपयोग भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें इनका जो घर देखें, इनके घर के बारे में देखते हैं। देखिए ये जो जनजाति है वो एक अस्थायी घर बनाती है, अस्थायी, क्योंकि ये जो जनजाति है वो स्थायी रूप से कहीं भी निवास नहीं करती है। यह जनजाति अपने शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसलिए यह जो प्रजाति है, यह जो जनजाति है वो एक स्थायी निवास नहीं बनाते हैं। मतलब और यह जो जनजाति अस्थायी निवास बनाते हैं, जैसे इनके जो घर होते हैं वो जो मृस्थलीय जो घास होती है उस घास के जो पेड़ पौधे झाड़ियों की जो कंटीली झाड़ियाँ होती, झाड़ियों की टहनियाँ होती हैं और घास की जो लंबी घास होती है उस घास से इनके घर बनाए हुए होते हैं और इनकी जो छत होती है वही घास फूस पत्तियों से ढकी हुई होती है। इनकी जो घरों की जो दीवारें होती है वो भी घास की बनी हुई होती है और इनके जो घर होते हैं उनको झोपड़ा कहा जाता है। झोपड़ा मतलब ये जो जनजाति है ये एक अस्थायी झोपड़े का निर्माण करती है। ठीक है, और यह जो जनजाति है वो अस्थायी रूप से अपने घर बनाती है और भी यह जो जनजाति है जो पानी का जो स्थान होता है, पानी का जो स्रोत होता है उस जल के स्रोत के पास यह जनजाति अपना घर नहीं बनाती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर पानी के पास उनके घर बनाएंगे तो ये जो जानवर है जो पानी पीने के लिए यहाँ पे आते हैं और हम उनका शिकार करते हैं तो ये हमारे डर से यहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं आएंगे और हम इनका शिकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये जल के स्रोत के दूर ही अपना घर बनाते हैं। उसके बाद इस जनजाति की वस्त्र के बारे में देखते हैं। इनका वस्त्र देखते हैं तो ये मुख्य रूप से यह जनजाति अपने वस्त्र के लिए भी जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, उन जंगली जानवरों की खाल का उपयोग करते हैं। जानवरों की खाल के बने हुए वस्त्र की ही ये पहनते हैं और कुछ स्त्रियां हैं वो आभूषण भी पहनती है, तो जो जंगली जानवरों की जो हड्डियाँ होती हैं हड्डियों से बने हुए आभूषण पहनते हैं। इसके अलावा जो हम देखें तो पुरुषों की जो इस जनजाति के जो पुरुष हैं वो एक तंग एक लंगोटा का उपयोग करते हैं। लंगोटा का, तिकोने लंगोटा का, तंग या तिकोना जो लंगोटा होता है इस तिकोने लंगोटे का इस जनजाति के पुरुष अपने वस्त्र के रूप में उपयोग करते हैं। और स्त्रियों में हम देखें तो यह जो इस जनजाति की जो स्त्रियां हैं, इस जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो एक अपने वस्त्र के रूप में चोगा पहनती हैं। चोगा इनमें बड़ा ही प्रसिद्ध होता है और इसी चोगे का उपयोग यह जो इस जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो अपने शिशुओं को भी ढकने में या फिर शिशुओं को भी उठाने में यह इस चोगे का ही उपयोग करती हैं। ठीक है, तो ये इनके वस्त्र हैं, मतलब इनके जो वस्त्र हैं होते हैं वो मुख्य रूप से जानवरों की खाल के ही बने हुए होते हैं। फिर उसके बाद यह जो जनजाति है वो शौकीन के रूप में कुछ टोपी भी पहनते हैं। वो टोपी भी जानवरों की खाल की बनी हुई होती है और इसके अलावा जो जूते पहनते हैं इनके जूते भी जानवरों की खाल के ही बने हुए होते हैं। तो यह है इनके वस्त्र। इसके बाद हम देखें इस जनजाति के औजार और बर्तन के बारे में हम बात करते हैं। इनके औजार और बर्तन देखिए, इनका जो मुख्य औजार होता है वो शिकार करने का तीर कमान होता है। इनका एक मुख्य अस्त्र होता है जिससे ये जानवरों का शिकार करते हैं तीर मार के। और इसके अलावा इन जो जनजातियों में चाकू, भाला और छुरी का भी ये जो जनजाति है वो उपयोग करती है। तीर कमान, चाकू, भाला, छुरी, कांटे इन सभी का उपयोग ये अस्त्र के रूप में इनका उपयोग करते हैं। और इनके जो तीर कमान होते हैं उन तीर कमान के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, जो इनका जो आगे का सिरा होता है
उस आगे के सिरे के ऊपर ये जो जिराफ की जो हड्डी होती है, उस जिराफ की हड्डी को घस कर ये नुकीली बना लेते हैं। उस नुकीली की भी जो हड्डी को ये तीर कमान के आगे लगा देते हैं, जिससे वो बहुत नुकीला हो जाता है और उनका जो शिकार होता है आसानी से हो पाता है। और बर्तन के बारे में हम देखें तो ये जो जनजाति है, ये जो बुशमैन जनजाति है, वो बर्तन के रूप में शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो सबसे बड़ा अंडा होता है, उसका उपयोग करते हैं अपना भोजन सामग्री रखने के लिए या फिर पानी रखने के लिए। ये शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग करते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे का। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है बहुत बड़ा होता है, सभी जो सबसे बड़ा अंडा होता है वो इसी का होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और इसी का उपयोग जो जनजाति है वो बर्तन के रूप में करती है, जिसमें ये अपने विभिन्न प्रकार की जो भोजन सामग्री है वो रखते हैं। और बर्तन भी इस जो पानी है, पानी भी इसी शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर ही रखते हैं। उसके बाद हम जो बुशमैन जो जनजाति है उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था, तो देखिए बुशमैन जनजाति का जो समाज होता है, इनके समाज में ये छोटे छोटे दल बना के रहते हैं, मतलब एक छोटे छोटे दल बना के एक झुंड में ये लोग रहते हैं। और इनके दल का सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है वो इनका मुखिया होता है। और ये जो बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो बड़े ही आध्यात्मिक होते हैं, बड़े धार्मिक भी होते हैं। ये देव देवताओं में विश्वास करते हैं और भूत प्रेतों में भी ये लोग विश्वास करते हैं। इनके अलावा ये आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क, इन सभी चीज़ों में ये लोग विश्वास बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। तो ये बहुत अधिक आध्यात्मिक और धार्मिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी देखते हैं। इनका जो आधुनिकरण वो किस प्रकार से हुआ, आधुनिक समाज से संपर्क, देखिए यह जो लोग हैं, जो बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं, अब वर्तमान समय में इनका संपर्क है, जो आधुनिक सभ्यता से इनका संपर्क होने लग गया है। जो आधुनिक जो मानव की जो आधुनिक पीढ़ी है, उस आधुनिक पीढ़ी से इनका संपर्क होता है। और ये जो लोग हैं जो अपने पहले के जो तौर तरीके हैं उस तौर तरीके में परिवर्तन भी करते हैं। जैसे ये कुछ हद तक कृषि और व्यापार भी ये लोग करने लग गए हैं। और कृषि करके ये लोग जो अनेक प्रकार की खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं और अपने भोजन के रूप में मांस का उपयोग न करके और जो खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूँ, चावल इत्यादि का उपयोग करने लग गए हैं। इसके अलावा ये लोग कुछ हद तक व्यापार भी करते हैं, व्यापार भी इन्होंने शुरू कर दिया है। और ये जो इनके द्वारा किए गए जो आखेट होता है, आखेट से प्राप्त इनके जो जानवरों के मांस, खाल या हड्डियाँ होती है, उन हड्डियों को बेचकर और ये अपने ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं। इस प्रकार से ये लोग इन्होंने अपने समाज में परिवर्तन करने के लिए व्यापार करना भी शुरू कर दिया है। मतलब ये जो लोग हैं वो आधुनिक सभ्यता से संपर्क में धीरे धीरे आने लग गए हैं और इनका आधुनिकीकरण भी होने लग गया है। और इनका जो समाज है वो पूरी तरह से परिवर्तित भी होने लग गया है। इस प्रकार से इनमें एक आधुनिकीकरण भी आ चुका है। ठीक है, तो वर्तमान समय में ये लोग केवल भोजन के रूप में मांसाहारी न होकर ये कुछ शाकाहारी भी हो गए हैं। और जो जीव जंतुओं का शिकार न करके ये लोग कृषि और व्यापार भी करना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो यह है इनकी सामाजिक व्यवस्था या फिर उनकी जो आधुनिक संपर्क है। तो आज की वीडियो में हमने जो जनजाति है, बुशमैन जनजाति, इसके बारे में पढ़ लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रजाति को लेके आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।